गुड मॉर्निंग पांडे जी। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सर आ गए क्या? अभी नहीं। अच्छा, कब लेके आ रहे हैं? आएंगे, अभी नहीं आएंगे तो फिर फोन करेंगे। अच्छा, देख लो कॉल मिला के। मिला लो कॉल। अरे यार, 11 तो बन दो। पवन पांडे भैया, हाँ बताइए मन्ना भैया, बताइए। हमारा एक फार्म भरना था। कौन सा फॉर्म बताइए? AIGCR वाला। कौन सा बता रहे हैं? ये इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाला जो है। अच्छा, तो दुकान उकान बंद हो रही है। लैपटॉप हमारे पास है नहीं। ठीक है, भेजिएगा, भर देंगे। गुड मॉर्निंग सर। अरे शुभम भाई, गुड मॉर्निंग। अभी सर आए नहीं है। ओके ओके। एक सेकंड, कॉल कर लो। और अमरनाथ भाई, क्या हाल चाल है? हेलो पवन। हाँ सर, हेलो। वॉइस आ रही बेटा? यस सर, आ रही। गुड मॉर्निंग वेट सर। करो। गुड मॉर्निंग।
हेलो पवन, हाँ सर। बेटा थोड़ी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम, लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा, 2 मिनट वेट करना। ठीक है सर। कहीं ऐसा तो नहीं इससे ये कनेक्ट है, एक ही डेटा से तो नहीं चल रहा है इस वजह से? नहीं सर, उससे तो नहीं, थोड़ी स्पीड अगर ठीक होगी तो हो जाना चाहिए। स्क्रीन शेयर हो रही बेटा? हाँ सर, आ गई स्क्रीन। वॉइस का इशू है? नहीं सर, वॉइस सही आ रही है। ठीक आ रही है? हाँ सर। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। आज 2-3 मिनट लेट हो गई क्लास। हम लोग लास्ट टर्न पे मोटिवेशन पढ़ रहे थे। अपना एक दिन में टॉपिक खत्म नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक पूरी स्लाइड्स ना हो जाएं और एक्सप्लेन ना हो जाए मेरे हिसाब से कंप्लीट नहीं होता है। मोटिवेशन हम लोग पर्पसली पढ़ रहे हैं, पर्पसली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस समय ऐसी सराउंडिंग्स हैं, या जो हमने उस दिन एक वर्ड बोल रहे थे, ऑरा बना हुआ है। ऐसा हो रहा है कि हम लोगों में बड़ी निगेटिव थॉट्स आ रही हैं, निगेटिव न्यूज सुन रहे हैं, नियर डियर के बारे में अच्छा नहीं सुन रहे हैं, तो थोड़ी सी निगेटिविटी आ रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एवरीथिंग विल बी चेंज, सब कुछ बदलेगा, बदल रहा है। हम जहाँ कानपुर में रहते हैं वहाँ की न्यूज जो पढ़ा है न्यूज़पेपर में, कंपेरेटिवली केसेस कम हो रहे हैं। बहुत ब्रेन लगाने की आवश्यकता नहीं है हमको कि कुछ कम ज्यादा दिखाया जा रहा है, ये अपना इशू नहीं है, प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो ये मोटिवेशन हम आपको बूस्टिंग टॉनिक के पर्पज से दे रहे हैं। आप जो हैं बच्चे, अभी बहुत लाइफ बाकी है, अभी बहुत एफर्ट बाकी है, बहुत गेन करना बाकी है, बहुत डिजायर बाकी है, और उन डिजायर को फुलफिल करना है। ऐसे हथियार नहीं डाल देना है। तो पता नहीं आपकी डिजायर है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो डिजायर जरूर होनी चाहिए। और एक अच्छी गाड़ी की डिजायर होनी चाहिए, एक अच्छा मकान आपको बनाने की डिजायर होनी चाहिए। तो उसके लिए अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर बाकी है। और जैसे ही ये कोविड थोड़ा हल्का होगा, आपको रिटन एग्जाम देने होंगे, तो इस पीरियड को क्यों ना हम लोग आपदा को अवसर में बदलें और अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए काफी तैयारी करें। बहुत इधर उधर निगेटिव सुनने के बजाय हम लोग इसको प्रिपरेशन में डालें। बहुत अच्छा टाइम है, आपको इंस्टीट्यूट नहीं आना पड़ रहा है और आपका टाइम किलिंग नहीं हो रहा है। तो आप इसको पॉजिटिव वे में सोचते हुए करिए, और अच्छा है ईच एंड एवरीथिंग। तो लास्ट टाइम हमने बताया था कि एक तो सबसे पहले इनबिल्ट मोटिवेशन होता है। थोड़ा सा पीछे से कनेक्ट कर दें, फिर चलते हैं आगे। जैसा इसमें लिखा है स्लाइड में, मोटिवेशन
योर रोल इन मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन और टीम मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेशन मतलब स्वयं में आप में एक सकारात्मक सोच हो और कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो। कर गुजरने की इच्छा शक्ति मतलब टॉप लेवल की होनी चाहिए। झांसी की रानी ने महिला होते हुए अंग्रेजों को अकेले फोर्सली रोका और उनसे लड़ाई की और उन्हें आसानी से, एक बार तो उन्हें हरा भी दिया, दूसरी बात गद्दारी हो गई तो उस वजह से वो हार गई। एक महिला होते हुए उन्होंने उस समय एक ऐसा उदाहरण दिया कि सब कुछ चेंज हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। मेरी शब्दों को समझिए अच्छे से, ईच एंड एवरीथिंग कैन बी चेंज बाय द मैन, बाय द ह्यूमन। आप कुछ भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक इनर स्टेट ऑफ नीड और डिजायर है, दैट एक्टिवेट। सबसे पहले तो डिजायर जरूर पैदा करें। डिजायर बोलने से स्विफ्ट डिजायर भी हो सकती है, स्विफ्ट डिजायर भी रखें अपने दिमाग में। हमें बहुत जल्दी एक दूसरी गाड़ी लेनी है, हम तो सोच रहे हैं कोविड खत्म हो फिर गाड़ी के लिए सोचा जाए। आप भी कुछ सोचिए ऐसा, आप वो सपने बुनिए। हम लोग जब कॉरिडोर से चलते हैं तो वहां पर एक अब्दुल कलाम जी का वक्तव्य लिखा हुआ है, नोट की ड्रीम्स वो नहीं है जो सपने में देखे जाते हैं, सोने में देखे जाते हैं। ड्रीम्स वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो आपको उन ड्रीम्स को फुलफिल करना है, तो वही तो इंटरनल डिजायर है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ मोटिवेशन स्ट्रेटजाइज इज टू डेवलप अ ट्रिगर। बेसिकली हम जो भी बोल रहे हैं, स्विफ्ट डिजायर बोला या कार बोला या मकान बोला, हम ट्रिगर करना चाहते हैं आपको। आप ट्रिगर होइए और खुद को ट्रिगर करिए, छोटे भाई बहन को ट्रिगर करिए, नियर डियर फ्रेंड्स को ट्रिगर करिए कि यू हैव टू डू समथिंग, बहुत कुछ करना बाकी है। और ये एक, जैसे हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं तो ट्रेन में सफर करने के दौरान एक हम सडनली किसी टनल से निकलते हैं। टनल मतलब समझते हैं ना, थोड़ी गुफा सी। तो टाइम बीइंग अंधेरा आता है, लेकिन जैसे ही टनल गुजरती फिर फ्रेश रोशनी आ जाती है, फिर फ्रेश ऊर्जा आ जाती है। वैसी सेम वे एक फ्रेश बिगनिंग होगी और अच्छा होगा सब कुछ। तो यहाँ पर हमने बताया था कि आपको सबसे पहले तो फिजिकल नीड्स होती हैं, फिजिकल नीड्स फुलफिल करता है आदमी, हर आदमी। ये तो मुझे लगता है ये बोलना कतई गलत नहीं होगा कि एक जानवर भी फिजिकल नीड्स फुलफिल करता है। तो अगर हम सिर्फ इसी नीड पे जीवन काट के चले जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से हम एनिमल से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। इसलिए हम यहाँ तक की बात करते हैं सेल्फ फुलफिल नीड्स में, कि आपको ना सिर्फ अपनी नीड्स पूरी करनी है, सेफ्टी सिक्योरिटी देखनी है, इसके बाद रिलेशनशिप में भी आपको नियर डियर फ्रेंड्स को, जैसे भी हमने बताया, छोटे भाई बहन को मोटिवेट करना है, इसके बाद उनको भी स्टेब्लिश कराना है। और एस्टीम नीड्स, अभी कुछ एस्टीम नीड्स होनी चाहिए, आपके जो सपने हैं उन्हें फुलफिल करना है, उनके लिए भी आपको एफर्ट डालना चाहिए। डाल रहे हैं, लोगों ने डाला है और लोगों ने किया है। पूर्णिमा सिन्हा नाम सुना है ना, हमने तो अपनी क्लास में कई बार बताया है, फिर से बता दें एक बार। पूर्णिमा सिन्हा रायबरेली के आसपास की, हो सकता है नाम हम जो निस्बित हो जाए, लेकिन आप मेरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। फोकस ये है कि एक पैर से कटे होने के बावजूद, ट्रेन एक्सीडेंट के बावजूद वो महिला एवरेस्ट पे चढ़ी, ठीक है। तो अभी तो अपना सब कुछ ठीक है ना, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, तो हमें सब करना है और करना है अभी, जल्दी करना है। जैसे ही ये कोविड खत्म हो रहा है, कोविड वाले पीरियड को प्रिपरेशन में लगाना है। मोटिवेटेड मेंबर्स और डीमोटिवेटेड मेंबर्स, इंटरनल कंट्रोल होगा, थिंकिंग पॉजिटिवली, ऐसे हमने आपको लास्ट टाइम बताया। डीमोटिवेटेड वाई, डिप्रेशन होगा, लैक ऑफ स्लीप होगा। देखिए हम ये मोटिवेशन क्लास पढ़ा रहे हैं, आप बिल्कुल समझ लीजिए, हमने उस दिन भी बताया कि जो निगेटिव अप्रोच वाले हैं, निगेटिव थॉट्स वाले हैं, उन लोगों से आपको कोसों मील की दूरी करना है। सबसे पहला काम, अगर मेरी क्लास इसका कुछ भी फायदा हो जाए तो एक ही फायदा कर लीजिएगा, निगेटिव थॉट से दूर हो जाइएगा, निगेटिव अप्रोचेस से दूर हो जाएगा। यू हैव टू मेक अ फिल्टर, तुम्हें फिल्टर लगाना है। कौन लोग निगेटिव थॉट्स रखते हैं, निगेटिविटी बात करते हैं, और उनको से दूर होना है, तभी आप कुछ कर पाओगे। इसके बाद मोटिवेशनल अप्रोचेस पे डिस्कस किया था, राइट। अभी व्हाट रोल कैन यू प्ले, आर्टिस्ट, टेक्नीशियन और रोल मॉडल।
तो मेरे हिसाब से हमें तो जो सबसे अच्छा रोल रखता है कि रोल मॉडल, यू शुड बी रोल मॉडल फॉर योर यंगर्स, यू शुड बी रोल मॉडल फॉर योर नेबर्स, और यू शुड बी रोल मॉडल फॉर योर रिलेटिव्स, कि लोग कहें कि वो देखो बच्चा था, उसने आईटीआई या डिप्लोमा डिग्री किया, व्हाटएवर जो भी आपने कर रखा है, और इसके बाद वो देखो इस्टेब्लिश्ड हो गया है। आपसे लोग पूछना है कौन सी कोचिंग पढ़ी थी आपने, आपसे लोग कंसर्न करें कि यार बुक मैथ की कौन सी रिफर की थी, टेक्निकल में क्या क्या रिफर किया था, ऐसा बाइफरकेशन आपसे समझें, तब आप यू विल बी रोल मॉडल। रोल मॉडल मीन्स आपको लोग देख के समझे कि कैसे करना है। पॉजिटिव फीडबैक ऑब्लिक कमेंट ऑफ इवन स्मॉल एक्सप्लेसमेंट मीन्स छोटा सा भी एक फीडबैक या कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई आपका जूनियर है, सबऑर्डिनेट है, और वो एक काम करता है तो बोलते हो वेल डन, गुड जॉब, बजाय इसके आप लोग बोल देते हो आई रियली लाइक द वे यू मैनेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आपने इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इसके लिए आपका एप्रिसिएशन, तो उसके लिए बहुत टानी का काम करेगा। रिमाइंड ऑफ पास्ट सक्सेस, फाइंड आउट व्हाट अ पर्सन हैज ऑलरेडी accomplished and use as a starting point to inspire future work। भाई पीछे से रिलेट करके उसे इंस्पायर करना चाहिए। आस्क ओपन क्वेश्चन बिफोर यू गिव योर ओन ओपिनियन, आंसर और सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, ट्राई टू फाइंड आउट द आइडियाज द अदर पर्सन हैज। पहले आप अपने किसी भी प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन पे पहुंचे, उससे दूसरों के भी आइडियाज लेके हम फिल्टर कर सकते हैं और हम एक किसी सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। यहां से बेसिकली अपनी क्लास आज स्टार्ट होनी थी। लिंक टास्क ऑफ गोल्स, लिंक द टास्क विद वन और मोर ऑफ द गोल्स एंड emphasize the completing the task will lead towards fulfillment of a goal। देखिए इंडिविजुअल वर्क करने से सेंस ये है कि आप इंडिविजुअल काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई टीम वर्क करना है तो आपको उसको ध्यान रखना होगा कि कैसे प्लान करना है। प्रोवाइड स्ट्रक्चर, हेल्प द पर्सन break down large assignments into smaller, more manageable tasks, develop a structured plan of action for completing each mini assignment। आप अपने किसी भी काम को, एक बड़ा टास्क लिया आपने, आप उसे छोटे छोटे बाइफरकेट कर सकते हो। हम आपका जो प्रेजेंट टास्क है, हम सपोज बताते हैं, जो बच्चे आईटीआई वाले हैं, उन्होंने दिल्ली मेट्रो रेलवे डीएमआरसी का एक टास्क रखा है कि यार हमारे कुछ सीनियर्स लगे हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स लगे हैं, हमारे रिलेटिव्स लगे हैं, वो बहुत हैंडसम सैलरी ले रहे हैं आईटीआई लेवल पे, तो अभी हमें डीएमआरसी को क्रैक करना है। तो अभी आपको क्रैक करना है, ये आपकी डिजायर हुई, ठीक है। अभी इस डिजायर को आपको हैमर करना है। हैमर ऐसे करना है, मेंटली हैमर करना है कि यार वो उसको अप्रोच करना है, किस लेवल का पेपर आया था, उसमें जीके कितना आता है, टेक्निकल कितना आता है, मैथ आती है कि नहीं आती। अब आपको अपने बड़े टास्क को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करना है, उस डिवीजन को आपको कंप्लीट करना है। जैसे आप कह सकते हैं यार हमारा टेक्निकल तो ठीक है, टेक्निकल तैयार है, मैथ में कुछ कमी है, तो यू हैव टू वर्क ऑन मैथ। अब आपने देखा मैथ भी ठीक हो गई है, ट्रिकी क्वेश्चंस आप कर पाते हो जिस लेवल के आते हैं, तो आपने कहा यार करंट जीएस वाला एरिया हमारा थोड़ा वीक है, करना है। तो आपका एक जो बड़ा टास्क है, बजाय उसके बड़े टास्क के 100 मार्क्स के, आपने डायरेक्ट 100 मार्क्स को हवा में जाके प्रिपेयर किए बिना कर रहे हो, बजाय उसके बाइफरकेट करते हुए छोटे छोटे टास्क, एक पर्टिकुलर बाइफरकेशन कर लिया जाए कि इस सब्जेक्ट पे हमें अभी ज्यादा फोकस करना है, इस सब्जेक्ट पे कम फोकस करना है, और फिर उसको हम लोग अपने टास्क को अचीव करें। बड़े टास्क को अचीव करने के लिए छोटे छोटे शॉर्ट्स में बाइफरकेट करते हैं। चूज एन appropriate level of difficulty, give members the opportunity to express question and concerns about initial level and rate of increase of task difficulty, ask the feedback। बेसिकली ये टीम वर्क के लिए है कि जब भी कोई काम बड़ा नहीं हो पा रहा है तो उसमें आपको उन टीम वर्क के मेंबर से फीडबैक लेना है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उसको दूर करने के ही हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंजाइटी। क्या है?
moderate level of an anxiety may act to motivate individuals to complete learning tasks, deadlines, level of difficulty. तो अब आपको क्या करना है इसमें कि आपको हर एक को उसको बाइफरकेट करते हुए मॉडरेट लेवल्स ऑफ एन एंजाइटी में एक्ट टू मोटिवेट इंडिविजुअल्स। अभी इंडिविजुअल्स पे भी आपको वो चीज अप्लाई करनी है जो आप एक टीम के लिए अप्लाई कर रहे थे। सक्सेस produces success. Some people need to succeed in order to believe in their own abilities. Provide them with the task, they can achieve the success. Some people need to succeed in order to believe. कुछ लोगों का सक्सेस में इन ऑर्डर टू बिलीव इन देयर ओन एबिलिटीज, हर एक की एक अपनी ओन एबिलिटी होती है, एक उसकी अपनी क्षमता होती है। उस ओन एबिलिटी को आपको निकालना है कि वो उस ओन एबिलिटी पे काम कर सके। प्रोवाइड देम विद द टास्क दे कैन अचीव द सक्सेस, और उसी आधार पे उन्हें टास्क देना है कि जिससे वो मैक्सिमम आउटपुट दे सके। देखिए सिंपल, आप एक वर्कशॉप का ही मैं इमेजिनेशन करते हैं। एक वर्कशॉप में हम देख रहे हैं ऑपरेटर ड्रिल कर रहा है, एक ऑपरेटर लेथ चला रहा है, एक ऑपरेटर मार्किंग पंचिंग कर रहा है। तो आप देखते क्या है कि एक बंदे को रीडिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग को रीडिंग कैपेसिटी ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा कैपेबल है, तो अब आप उसे मार्किंग पंचिंग के लिए लगा सकते हैं, बड़े कंपोनेंट के लिए, ठीक है। इसके बजाय आपने देखा कि किसी में एबिलिटी क्या है कि वो कंटिन्यूअस फोर्स ज्यादा अप्लाई करके, ज्यादा पावर अप्लाई करके ड्रिल कंपोनेंट्स को ज्यादा कर सकता है, बजाय वो लेजी नहीं है। तो अब आपने देखा उसकी एबिलिटी को थोड़ा सा इनबिल्ट बूस्ट है। इनबिल्ट बूस्ट मतलब थोड़ा एनर्जेटिक है। तो आपने उसको यूटिलाइज करते हुए कहा यार देखो इस ड्रिल मशीन का टारगेट 200 पीस है, तो मैं यार 220 पीस बनाना है। तो अल्टीमेटली वो 220 तो नहीं अचीव करेगा, तो 200 पीस अचीव कर लेगा, और उसे आपको बूस्ट करना है कि यू कैन अचीव आल्सो 220, तो हो सकता है नेक्स्ट डे 220 भी वो जॉब बना दे। तो आपको देखना है कि इनबिल्ट एबिलिटी कितनी है, एबिलिटी, ठीक है। आपसे रिलेट अगर करें तो जैसे कुछ बच्चों में हमने देखा है, कुछ बच्चों का प्रेजेंटेशन अच्छा है, कुछ बच्चों का नॉलेज अच्छा है, लेकिन वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो आपको ऐसे कंडीशन पे क्या कर देना है, 4 का एक ग्रुप बना लेना है, टीम वर्क का प्रेजेंटेशन कर देना है। एक बच्चे से कहना है कि यू विल अरेंज कंटेंट्स, अगले से कहना है यू विल रेडी प्रेजेंटेशन, यू विल डिलीवर प्रेजेंटेशन। अब आपने किसी बच्चे को कहा कि कंटेंट्स अरेंज करना है, किसी को कहा स्लाइड्स बनाना है, किसी को कहा प्रेजेंटेशन देना है। तो अब आप प्रेजेंटेशन किसको दोगे? जो इंट्रोवर्ड होगा, बहुत अंतर्मुखी होगा। तो इंट्रोवर्ड वाला तो अपनी बात नहीं रख पाता है, तो प्रेजेंटेशन कैसे देगा? तो अब आपको देना क्या है, उन्हीं 4 बच्चों में से आपने देखा कि एक बच्चा बहुत मुखर होकर अपनी बात को रखता है, तो अब आपने उसको प्रेजेंटेशन लगा दिया। मतलब इनबिल्ट क्वालिटी उसकी क्या है कि वो किसी भी चीज को एक्सप्लेन अच्छा करता है, राइट। वॉइस टोन, हमने अपनी अक्सर क्लास में कहा है, पहले ये पढ़ देते हैं हम आपको। For unresponsive individuals, slightly unpleasant tones may be effective motivators. Natural tones in most situations have little to no influence on motivation. कई बार क्या होता है कि आपको जो वॉइस की टोन है उसको भी थोड़ा फ्लक्चुएट करना पड़ेगा, कम ज्यादा। जैसे आप एक सिंपल क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो आपने पढ़ाते समय ये देखा कि आगे वाले बच्चे तो कंसंट्रेट कर रहे हैं, पीछे वाले बच्चे अपना नोटिफिकेशन आया उसको देखने लगा, तो उस समय आपको वॉइस टोन थोड़ी ऊपर करनी है। तो जैसे ही आपकी थोड़ी वॉइस टोन ऊपर होगी, वो बच्चा कंसंट्रेट करने की कोशिश करेगा कि हाँ सर कुछ कह रहे हैं। ये इसको दिखाता है। द पावर ऑफ सेल्फ टॉक। Self talks refer to the process of bringing our attitudes to a conscious level. It is what we say to ourselves and it reflects our self-esteem. Self-talk can be negative, positive or neutral. Self-talk refers to the purpose of bringing our attitudes to a conscious level. आप अपने आप से भी कुछ बात करते हो, मतलब वो मेंटल
पवन वॉइस आ रही है बेटा? आ रही है पवन सर, वॉइस आ रही है? आ रही सर। अच्छा, बीच में कटी थी क्या बेटा? हाँ सर, बीच में रुक गई थी। अच्छा, जब फोन आ जाता तो कट जाती है, जी तो जी अगर जब कट जाए तो मुझे बताइए जरूर, ठीक है? ठीक है सर। Self talks refers to process of bringing our attitudes to a conscious level. सेल्फ टॉक मीन्स अपने से भी अपने को बताते रहना है कि भैया अभी ये हो गया है, ये करना है। आपको बोलना नहीं है, इसको कहते हैं चिंतन मनन। आपको उस चीज को मनन करना है कि अभी हमें करना है, ये हमें करना है, ये हमें करना है, ठीक है? वो आपको भी दोनों ही चीजें हो सकती है, निगेटिव थॉट्स भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन पॉजिटिव थॉट्स, राइट? हाउ टू अचीव अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अभी ये जो स्लाइड है इसमें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं हाउ टू अचीव अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। कैसे एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक पे काम किया जाए। कंपाइल ए लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल असेस और सक्सेसेस। अभी तो आपके पास कोई असेट होगी नहीं, आप जानते हैं आपकी असेट क्या चीज होती है। असेट इज योर वर्थ वैल्यू। असेट आपके पास इस समय जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय इनके पास एक ही असेट्स है, दैट इज नॉलेज। वो नॉलेज उनका असेट है। और हम अपनी क्लास में हमेशा कहते हैं आपके पास एक ऐसा चिराग है जिसको जितना रगड़ोगे उतना ही बड़ा जिन बाहर आएगा। तो इसको ऐसे हम बताते हैं कि आप जितना पढ़ेंगे उससे उतनी ही नॉलेज एक्सप्लोर होगी और नॉलेज आपको जॉब दिलाएगी। मींस जिन आके काम करता है ऐसे ही नॉलेज जब एक्सप्लोर होगी तो आपका एसेट है नॉलेज, आपका एसेट है बुकिश नॉलेज, आपका एसेट है योर मोटिवेशन। तो सेल्फ select a format for documenting them, develop a daily routine of referring to them, make it a habit to refer to them during emotional loss, or internalize the assets list, or continually update the list. बड़ा टाइम टेकिंग है इसलिए ज्यादा नहीं बताते हम ये जल्दी से बता रहे हैं आपको कि आप उसको एक लिस्ट बनाइए। आप उस लिस्ट में रखिए कि भाई अभी हमारे आपके लेवल पे ये टॉपिक हो चुके हैं, ये करना है। इस टॉपिक में कोई भी डेट खाली ना जाने पाए। ध्यान रखिए, कोई भी डेट, कैलेंडर डेट खाली ना जाने पाए जिस दिन आपके अंदर कुछ नया ज्ञान ना आए। अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हो लोग एक एक पल सांस के लिए मर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, गेट पे पहुंच के मर रहे हैं, और आप अपना 365 दिन पूरा खराब कर ले रहे हैं इस 1.5-2 जीबी के चक्कर में। इसको तुरंत आज के बाद जो लोग भी 1-2% अगर मेरी बात मान लें, ये 1.5-2 जीबी का चक्कर खत्म करिए, इसको डेटा खत्म करने का चक्कर खत्म करिए। पूरा फोकस अपने टॉपिक पे रखिए, हमारा कितना टॉपिक हो गया है, कितना बाकी है, और कोई कैलेंडर डेट नॉलेज के बिना खाली ना जाए। अनाध्याय नहीं होना चाहिए। अनाध्याय मीन्स आपको ये बता रहा है कि आप डाइवर्ट हो रहे हैं, राइट? द पर्सनल गोल चार्ट, स्ट्रेटेजी फॉर सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स एंड केयरफुली इवेल्युएटिंग द वेज बाय व्हिच दोस गोल विल बी अचीव्ड। भाई एक गोल तो सेट करो आप, बिना गोल के कुछ अचीव नहीं होता। अगर आपका लाइफ में कुछ गोल ही नहीं है तो आपकी लाइफ मेरे हिसाब से तो बेकार है। अगर हमें सुबह उठना, खाना खाना, समय बर्बाद करना, उसका विसर्जन करना, ग्रहण विसर्जन अगर हमारा जीवन है तो मेरे हिसाब से हम जानवर से कम नहीं हुए, हम एनिमल हो गए। तो इफ यू वांट टू बिकम अ ह्यूमन दैट टाइम यू मस्ट बी सर्टेन, सेट अ गोल। एक निश्चित गोल सेट करिए, उस गोल पे ही काम करिए। आपको लक्ष्य दिखे, उसके अलावा कुछ भी ना दिखे। कोरोना वरोना कुछ मत दिखे। कोरोना एक डिजीज है, क्या 135 करोड़ लोग मर जाएंगे? एक साथ थोड़ी मर जाएंगे। जिसको मरना है वो मर जाएगा, लेकिन हमें आज का दिन यूटिलाइज करना है, हमें कल का दिन यूटिलाइज करना है, हमें मई मंथ में ये टॉपिक निपटा देना है, जून मंथ में हमें ये टॉपिक खत्म कर लेने हैं। आपका टारगेट होना चाहिए और इसके अलावा कोई टारगेट नहीं होना चाहिए। यही टारगेट आपको तो जॉब दिलाएंगे। 6 पार्ट्स ऑफ पर्सनल गोल चार्ट। अभी गोल चार्ट कैसे डिसाइड करेंगे? पर्सनल गोल्स, मोटिवेशन ऑफ कंप्लीटिंग, अचीवेबिलिटी,
इसके मेजरेबिलिटी, वैल्यू, स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर रीचिंग ईच गोल। मतलब मुंगरी लाल के हसीन सपने नहीं होने चाहिए। आप जिस भी गोल को सेट कर रहे हो उस गोल के टुवर्ड्स आपको जाना है, उसको शॉर्ट में बाइफरकेट करना है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में करना है। आपको हम एक बड़ा छोटा सा उदाहरण बताते हैं। आप जब देखते हैं तो जो स्टोन सैंड होती है, स्टोन सैंड बोलेंगे तो मोरन, मोरन को आप बहुत पास से देखते हैं, एक छोटा कण होता है और वो छोटे कण से मिल मिल के एक बड़ी बिल्डिंग तैयार होती है। तो सिमिलरली आपके भी जो ड्रीम्स हैं, उन ड्रीम्स को पाने के लिए आप अपने टाइम को, अपने टारगेट्स को छोटे छोटे बाइफरकेशंस में, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक एक सेगमेंट अचीव करते जाइए तो एक दिन आएगा कि आपको पूरा चैप्टर तैयार होगा, पूरे टॉपिक्स तैयार होंगे। राइट। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग अ टीम। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक क्या हो रहा है कि 5 लोग मिलके एक बाइसिकल को ट्रैवल करा रहे हैं। ट्रेडिशनल इंसेंटिव प्रोग्राम्स हैव बीन बेस्ड अपॉन extrinsic motivators such as a salary and benefits। भाई अगर पूरी टीम को मोटिवेट करना है आपको, तो आप एक सैलरी का इंक्रीमेंट दे सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, उन्हें वीकेंड एंजॉय करा सकते हैं, तो वो टीम वर्क में इंप्रूवमेंट आएगा। राइट। इंस्पिरेशनल ओपनिंग, relate an example of teamwork, use a quotation, tell a personal story। किसी को एक ऐसा मोटिवेट करने के लिए आप स्टोरी भी सुना सकते हैं। हम बहुत बताते हैं अपनी क्लास में, जब जब भी मौका मिलता है तो हम बताते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन ये हमें इस बात का बड़ा दुख रहता है, बहुत बहुत लड़कों में चेंजेस नहीं आता है, बहुत चेंजेस नहीं आता है। इस अपने में 20 से किसी बच्चे ने भेजा कि उसका एक यूट्यूब का चैनल है, बहुत अच्छा क्रिएटिव उसका वर्क है। ऐसा ही होना चाहिए, सभी बच्चों को कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। स्टार्ट अ पॉजिटिव ब्रेन स्ट्रॉमिंग। ब्रेन स्ट्रॉमिंग क्या है? ब्रेन स्ट्रॉमिंग ये है, इनडायरेक्टली आप मोटिवेशन बोल सकते हैं, जैसे अभी हम आपका कर रहे हैं, आपके ब्रेन को स्ट्रॉम कर रहे हैं। लिसन टू ऑल द आइडियाज, शोइंग इंटरेस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल आइडियाज, डू नॉट जज अपॉन देम। आप जजमेंट की बजाय, आप किसी भी निर्णय में पहुंचने के बजाय आप सुनिए, तो उसे समझिए, सुनिए समझिए, फिल्टर करिए। हम तो फिल्टर करना भी बोल रहे हैं, आप उसे जजमेंट प्राइमरी लेवल पर, डू नॉट जज अपॉन देम। ठीक है। सेट स्मार्ट गोल्स, टीम एंड इंडिविजुअल। हर एक के लिए एक स्मार्ट गोल। अब जैसे देख पा रहे हैं फोटो में कि 1 by 1 ये 3 लोग हैं और ये बल्ब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये टीम वर्क है। ठीक है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम फेस्ड। आप हर चीज को टाइम फेस दीजिए, हमें ये टाइम पे अंदर करना ही करना है हर सूरत से। सबसे पहले तो आप अपने ब्रेन का डाइवर्जन करो, ब्रेन से ही सब कुछ है। आप अपना पूरा ब्रेन फोकस कर लो। जो रिसेंट आपका एग्जाम होने वाला है, रिसेंट एग्जाम आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अपना एनुअल एग्जाम तो होगा ही होगा, लेकिन अभी जो आपको इस्टेब्लिश कराएगा, जिससे आपका लाइफ सेटल होगा। आपका यहाँ CITS करने का उद्देश्य क्या है? मेरे हिसाब से शायद CITS करने का उद्देश्य जॉब है। तो अगर हमें जॉब ड्यूरिंग ट्रेनिंग मिल जाता है, ट्रेनिंग कंप्लीट भी हो जा रही है, तो हमें उससे कोई नुकसान नहीं है। तो हमें जो आपका पहला गोल वो होना चाहिए इस समय, जो आपका पहला रिटन एग्जाम आने वाला है, और उसके लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए। राइट। Who makes what? Identify skill needs to achieve the goals and make sure that your team member get the appropriate task। अभी वो जो हमने आपको बताया 4 बच्चों में आपने स्किल देखी किसमें क्या है। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने टीम में उसी हिसाब से शेयर करना है। ठीक है। थिंक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। हमें इन सारी चीजों को प्लान करने में ऑर्गेनाइजेशन का भी ध्यान रखना है कि वो कहीं उसका लॉस ना हो जाए। डू नॉट फॉरगेट टू पार्टी। यहाँ पार्टी से सेंस ये है कि आप उस चीज को सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेशन ये है कि आपका सेलिब्रेशन आपको फर्दर एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए मोटिवेट करेगा। मेक अ वर्क फन,
after a hard work, you team members observe to have a party. अभी आपकी पार्टी जब होनी चाहिए जब तक आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है। पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। जब तक आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, you cannot think about the party. पहली ही पार्टी, नो न्यू ईयर पार्टी, नो बर्थडे पार्टी। जिस दिन आपके पास एक जॉब होगा, फैमिली सिक्योरिटी होगी, आप सिक्योर होगे, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, उसके बाद आप सोच सकते हो। लेकिन हमारा तो कहना है फिर भी आप कुछ और बेटर सोचो, राइट? क्योंकि गोल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन एंड ऑन गोइंग प्रोसेस। अभी हमने जैसे कहा कि आपका पार्टी कब होना चाहिए। पार्टी आपने गोल अचीव किया तो आपको फिर इतना नहीं एक्साइटमेंट होना चाहिए कि आज ही पार्टी हो जाए। पार्टी से सेंस ये नहीं है। पार्टी से सेंस ये है कि आपको अपनी अचीवमेंट को, आपने जो गोल अचीव किया है उसको चीयर अप करना है। चीयर अप क्यों करना है? सपोज आप इमेजिन करो आपने 1000 सीढ़ियां चढ़नी है, 1000 सीढ़ियां चढ़नी है। आज आपका टास्क है कि आपको किसी व्यक्ति को 1000 सीढ़ियां चढ़ के सबसे ऊंची मंजिल पे पहुंचना है। तो जब वो 100 सीढ़ियां चढ़े तो मेरे हिसाब से वहां पर उसे एंजॉय करना चाहिए कि अब 900 बची हैं, 100 में ट्रेवल कराया। अब उसकी अकाउंटेबिलिटी कितने की होनी चाहिए? 900 की। जब 500 हो जाए तो उसकी अकाउंटेबिलिटी 500 की होनी चाहिए। 500 तो ट्रेवल कर चुका है। इसलिए आप अपने टारगेट्स को जैसे ही अचीव करें, फ्रेश होके रिफ्रेश मार दें। रिफ्रेश मींस इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट। हमने बताया था ना, जहां पे पहुंचते वहीं जीरो। आप भूल जाइए व्हाट एवर यू हैव अचीव्ड। आपने जो अचीव किया वो जीरो है। अभी फिर से अचीव करना है, फिर से काउंटेबिलिटी करनी है, फिर से आपको रीबूस्ट होना है, राइट? योर टीम मेंबर्स नीड अ कांस्टेंट मोटिवेशन। आपके सारे टीम मेंबर को एक कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए ही रहता है, करना भी चाहिए, नहीं तो उनसे बूस्टिंग खत्म हो जाती है। मल्टीनेशनल कंपनीज अपने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती हैं जिससे वो रिफ्रेश कर सकें अपने सारे टीम मेंबर्स को। वंस सेट एक्शन आर नॉट इनफ। एक बार कोई एक्शन जो लिया जाएगा, सेट किया जाएगा, वो इनफ नहीं होता है। रिवाइज योर ओन मोटिवेशन। अपनी मोटिवेशन को भी रिवाइज कर सकते हैं। अरे भैया पहले मारुति 800 थी, डिजायर आई, अब आजकल इको स्पोर्ट है और क्रेटा है, ऐसी बहुत सी गाड़ियां चल रही। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि एक बार कोई चीज अचीव हो गई तो आपका डेड एंड आ गया? नो डेड एंड, गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। ठीक है, थैंक यू। और मेरे हिसाब से अभी आपको फुल फ्लैश 5% भी बच्चे मेरी बात को मान लेंगे तो हम बड़ा अचीवमेंट मानेंगे। आज से गोल सेट कर लें और उस गोल पे काम करें। थैंक यू। ठीक है पवन? ओके। हाँ सर, थैंक यू सर।